Thank you, sir. That's great. So, नीरज भाई एंड दिलन सर, आप रेडी है तो हम शुरू कर सकते हैं सेशन। 8:05 हो चुकी है एंड 1700 लोग आ चुके हैं। Very good. Yeah, we are always ready. We are here for on passive और हम on passive के लिए जब भी कॉल करोगे जरूर आएंगे। Definitely. Thank you for your dedication. Over to you, योगिनी जी, आइए, आपका स्वागत है। प्लीज शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच, कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, नमस्ते सभी फाउंडर्स को। ट्यूसडे का सेशन का हर कोई इंतजार करता है और कल के रात के वेबिनार के बाद में तो आज बहुत जोरों शोरों से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं नीरज दलवी जी को। नीरज जी, आपका स्वागत है। और इसके साथ साथ दिलन जी भी है हमारे साथ में, और द सोर्स बिहाइंड द फोर्स हम बोलते हैं उनको, और उनसे बातें सुनना, अपडेट सुनना हर एक फाउंडर को बहुत बढ़िया लगता है। भले ही हम अटेंड करते हैं सेशन या फिर हम रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं या फिर अपडेट्स पढ़ते भी है, मगर जब तक दिलन जी की आवाज में लोग सुनते नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप बताते हो मगर फिर भी हमको दिलन जी की आवाज में अच्छा लगता है सुनना। तो हम उन दोनों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं आज का जो हमारा अपडेट सेशन है उसके लिए। सो नीरज जी एंड दिलन जी, प्लीज वेलकम। आज के सेशन में आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू योगिनी जी, आपके यस डेफिनेटली हम सब लोग फाउंडर हैं, हम सब वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सबने इकट्ठे ही ऑलमोस्ट ऑन पैसिव शुरू की है। हम सब अपना अपना योगदान देते रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। एज ए वन फैमिली हम लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। सो मैनी फाउंडर्स, लगभग 15 लाख लोग इस प्लेटफॉर्म में आके जुड़े। ये अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ी बात है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। तो एक अजीब सा, ये कह लो कि एक सुमेल है सब चीजों का, और हम सब उसमें इतनी डेडिकेशन से लगे हैं, विच इज वेरी गुड। आई थिंक कल थोड़ा ऐश ने कि वी आर अबव एवरीथिंग ऑन पैसिव की जब बात आती है तो दैट इज लाइक उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ भी हमारे लिए बाकी सब चीजें छोटी हैं, हमारे लिए ओनली द विजन ऑफ ऑन पैसिव इज व्हाट, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे। सो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम ऑल द पैनलिस्ट, वेलकम जितने भी हमारे साथ इस वेबिनार को देखने के लिए। आई थिंक 1600, 1700, 1800 इज मोर देन 2100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे अभी। तो वेलकम एवरीबॉडी एंड लेट्स रॉक। नीरज, आप अपडेट दीजिए एंड उसके बाद मैं कैरी ऑन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Pushpinder ji, and thank you very much, Yogini ji, and welcome India. तो वेलकम है सबको लास्ट राउंड टेबल का अपडेट के लिए। जैसे कि आपको मालूम था कि कल लास्ट राउंड टेबल था, उसका मतलब नहीं है कि अपडेट्स नहीं आएंगे या हम इमीडिएटली लॉन्च में जा रहे हैं, कंक्लूजन मत कीजिए। तो उसका मतलब यही है कि अगस्त में थोड़ा चेंज होने वाला है, तो बाकी की चीजें जैसे मैं अपडेट्स दूंगा वैसे आपको पता चल जाएगी। तो मेरा अगर आवाज बराबर आ रहा है तो स्टार्ट करता हूँ, एक साइन दीजिए। ओके, एब्सोल्युटली बिल्कुल, मेरे स्टार्ट इट, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट द लास्ट वेबिनार। ओके, तो पहले तो मैंने हर एक पॉइंट को नाम दिया है, तो बुलेट पॉइंट्स जैसा है, तो सिंपल पड़ेगा सभी को, क्योंकि बहुत पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो बुलेट पॉइंट्स दिया है। तो अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो आपको भी सिंपल पड़ेगा। तो पहली चीज, हमारी नई वेबसाइट आ चुकी है और लिंक नंबर 60 है। ओके, और जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा लास्ट राउंड टेबल है, और एस सर ने सभी लीडर्स को, स्पीकर्स को, फाउंडर्स को, सभी को यानी थैंक यू बोला कि आपने इसको बहुत सक्सेसफुल बनाया। और अभी हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं।
सो अभी एकदम उन्होंने वर्ड यूज किया कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड यानी अभी एडवांस यानी होने वाला है, स्ट्रक्चर्ड होने वाला है, ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है। तो बैक ऑफिस में भी आपको दिख जाएगा सब डिटेल्स। नेक्स्ट, अभी अभी गुसविंदर जी ने बोला कि हमारे कल्चर्स ऑल अलग अलग कल्चर्स है। तो एज सर ने एक्चुअली कल स्पेशल थैंक्स बोला सोमालियन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। उन्होंने एक इवेंट किया था, मैंने पर्सनली वो इवेंट देखा नहीं था, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड टुगेदर आ रहा है। अब आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि सोमालिया नाम अब अगर आपने सुना है तो आप एक चीज से आइडेंटिफाई करते हो। मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा किसके बारे में, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम एक चीज को से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब भी वहां पे इवेंट होता है तो प्लीज अंडरस्टैंड ये लोग सब एक साथ आ रहे हैं। और जब भी ये जब भी माइनॉरिटीज या जो छोटे कंट्रीज के लोग एक साथ आते हैं और वो एक बड़ी मेजोरिटी बनती है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया यूएस वो कनाडा, ये बड़े बड़े देश नहीं है। यहाँ पे 200 प्लस कंट्रीज पे सब यानी ऑन पैसिव एकदम धूम मचा रहा है। ओके, तो वो था। नेक्स्ट, उन्होंने सक्सेस के बारे में बताया कि सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा ने बताया था कि आपके पास एक विजन होता है, आप देन आपका एक प्लान और एक्शन होता है, और आप उसकी प्लान और एक्शन के करके वो आप गोल की तरफ जाते हैं। अभी वो गोल की तरफ जाते जाते आपको मुश्किलें तो आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, चैलेंजेस। अगर आपने मैंने मेरे लाइफ में ऑब्जर्व किया है ना, आई थिंक बहुत मेजॉरिटी लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी आती है वो एक अच्छे समय पे नहीं आती है, वो एकदम आप डिफिकल्ट टाइम पे चल रहा रहता है और तभी अपॉर्चुनिटी आती है। तो वही है कि चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन चैलेंजेस हमें एज सर हमेशा बोलते हैं कि आपको यानी बड़ा पिक्चर देखना है, तो छोटी छोटी चीजें पे अटकना नहीं है। और जो एक्चुअल लीडर्स है वो ये चैलेंजेस अगर नहीं आते तो उनको लगता है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी अगर ग्रोथ होनी है तो चैलेंजेस तो आने हैं, चैलेंजेस तो फेस करने हैं, वो हमें पार करने हैं और आगे बढ़ना है। तो जब भी आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको वो मजा ज्यादा आएगा, आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको मजा आएगा। नेक्स्ट, उन्होंने इंस्टेंट कॉफी के बारे में बताया कि इंस्टेंट कॉफी कैसे होता है कि आप वो कॉफी मेकर रहता है उधर ये डालो कप डालो, वो सब दूध कॉफी सब आता है और अब पी जाते हो। लेकिन सक्सेस जो होता है ना वो मेहनत करके होता है, ये चैलेंजेस आते हैं वो आप पार करके होता है। लेकिन ऑन पैसिव में एक बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ पे आपको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है कि एक बार ये सब रेडी हो गया तभी आप लाइक पैकेज परचेज करो और वो ट्रैफिक बेचेंगे और ट्रैफिक बेच के आपके सेल्स होंगे और वैसे आपके सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि ऑन पैसिव का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है और बाकी के जो प्रोसेसेस है बिजनेसेस है उससे हटके है। तो आपको वो अंडरस्टैंड करना है कि जो बिजनेस में हर्डल्स होते हैं बाकी के बिजनेस में, वो आपको यानी ऑन पैसिव पे लाइक नहीं है। वो आपको यानी जो ट्रैफिक से वो आपको
डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने लक के बारे में बोला कि व्हाट इज लक। लक यानी भाग्य। सो जैसे मैंने बोला कि आपका एक विजन होता है और वो उसके लिए आप काम करते हैं, आप बड़ा पिक्चर रहता है और आप उसके लिए काम करते हैं। एक बार आप फेल होते हो, दूसरे बार फेल होते हो, तीसरे बार फेल होते हो, लेकिन चौथे बार आपको सक्सेस मिलता है। तो लक उन्होंने डिफाइन किया था कि एक मिनट में एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ। You create your own luck by success by design। यानी आप जब भी आप अपना भाग्य खुद ही बनाते हो, इन शॉर्ट। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत लकी थे, ये थे, आपको सक्सेस मिला। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका विजन क्लियर है, क्लैरिटी है और आप एक्शन ले रहे हैं, डेफिनेटली कभी कभी होगा कि आपका फर्स्ट टाइम आप फेल होंगे, आप उससे कुछ सीखोगे, नेक्स्ट टाइम मे बी वंस और ट्वाइस फिर से फेल होंगे, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि आप सक्सेसफुल रहोगे और वहां पे लोग बोलेंगे हाँ आप तो लकी थे, ये हो गया, लेकिन आपने आपका लक यानी खुद ड्राइव किया है। तो वो एक इम्पोर्टेंट लर्निंग था। नेक्स्ट है कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फाउंडर। ये मैंने ये बुलेट पॉइंट दिया है, मैं बताता हूँ इसके अंडर क्या आता है। उसके अंडर बेसिकली एज सर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब एक साथ आए, ओके, और एक साथ आए, कंट्रीब्यूट करें ऑन पैसिव की तरफ, ओके, एंड लेजर फोकस रहे। लेजर फोकस यानी हमारा क्या गोल है उस पर ध्यान दे। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे जैसे काम करते हैं वहां पे और बड़ा पिक्चर देखते हैं, वहां पे इतने हर्डल्स आते हैं, आपके नॉनसेंस इश्यूज में आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सभी फाउंडर से उन्होंने ये किया कि आपका लेजर फोकस होना चाहिए। आपको नॉनसेंस जो चल रहा है बाजू में रखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट उन्होंने ग्रोथ के बारे में बोला था कि अगर आप डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना चाहते हैं तो ये आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर चैलेंजेस जो होते हैं एक हेल्दी साइन है ग्रोथ के लिए, तो कीप पुशिंग फॉरवर्ड और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। नेक्स्ट उन्होंने लीगेसी के बारे में भी बताया कि आप जो अभी काम कर रहे हैं आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन ये जो अभी बिजनेस बन रहा है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे जनरेशन के लिए है, यानी पूरे लीगेसी के लिए है। तो वो उन्होंने बताया था। नेक्स्ट और आपकी एक्चुअली लाइफस्टाइल, सॉरी और एक पॉइंट रह गया था, तो यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज होने वाली है। तो यानी एक आपके दो लाइफ रहेंगे, एक लाइफ बिफोर ऑन पैसिव और एक लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। तो वो उन्होंने बताया था। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट वीक से हमारा जो शेड्यूल होगा वेबिनार्स का वो अलग रहेगा, उसका लिस्टिंग आ जाएगा। उसका लिस्टिंग आ जाएगा, डिफरेंट सेशंस रहेंगे, ज्यादा करके उसके रिकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। गुस्मिंदर जी प्लीज, ये मेरे को क्लैरिटी नहीं थी इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सब नो रिकॉर्डिंग्स बोला है, तो रिकॉर्डिंग्स नहीं रहेंगे राइट? सभी को रिक्वेस्ट है कि यस
या इसका ना एक्चुअल हम जब बैक एंड पे जब बहुत कुछ चल रहा है, चीजों को पिछले काफी टाइम से एक डेढ़ साल से या बहुत सारी चीजें वॉच की जाती हैं मिस्टर एश के द्वारा। जैसे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है ये कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कैसे कौन बोल रहा है, कौन सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन यूट्यूब पे सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो ये सबका एक निचोड़ है कि ये जो अभी 1 अगस्त से एक नए तरीके के वेबिनार्स को डेवलप किया जा रहा है बैक एंड के ऊपर, अकॉर्डिंग टू सम टाइम जोन भी होगा, जैसे इंडिया का अलग से होता है, कई देश का अलग से, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन जब आएगी एक ही वेबिनार में से निकल के विद द ऑथेंटिक सेट ऑफ लीडर्स, जो जो वो इंफॉर्मेशन कुछ ऑथेंटिक लीडर ही देंगे, और वो इंफॉर्मेशन ताकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सब जगह पे वो जाए, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी कोई भी। जो एक बार आके लाइव बोला जा रहा है वो ऑथेंटिक बोला जा रहा है, उसके बाद कुछ भी कोई अगर बोल रहा है तो वो उतना ऑथेंटिक या कह लो नहीं माना जाएगा, या क्योंकि बहुत कुछ अननेसेसरी बोला जाता है इंटरनेट के ऊपर। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए तो ये एक सेट ऑफ वेबिनार्स लाएंगे जहां पे लाइव आके बोला जाएगा, और जैसे ऐश आके बोलते हैं जो है वो हमें मालूम चलता है सबको। ओके, तो बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे कंट्रीज में तब रात होती है, लोगों ने सोना भी होता है, किसी ने काम पे जाना होता है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो एक उसका स्केड्यूल ऐसा बनाया जा रहा है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे, और वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी, इसलिए वो रिकॉर्डेड नहीं होगी। वो लोग जैसे अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे पास लगभग 2,500 के करीब लोग हैं यहाँ पे, हमें देख रहे हैं, आई थिंक 3,000 के करीब लोग हैं यहाँ पे अभी हमारे पास। तो दैट मीन्स ये लाइव सुन रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट ए रिकॉर्डिंग। तो जो बोला जा रहा है ऑथेंटिक वो लाइव लोग सुन रहे हैं, और वो लाइव सुनने का जो मजा है वो कुछ और ही है। जैसे हम लोग ऐश को जब लाइव सुनते हैं तो वो सुनने का मजा ही कुछ और है। तो वो इंफॉर्मेशन जब आएंगी तो वो मैक्सिमम ताकि लोगों के पास पहुंच सके, कि अगर जो लोग रात को सोए भी हुए थे लोग, वो दिन में अगर हैं उन पे टाइम है तो वो, और ताकि हमारी जो रीच है बेसिकली वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और क्योंकि अभी ये जो महीने अगस्त सितंबर ये आने वाले, बहुत बहुत कुछ अपडेट आने वाली हैं, तो व्हाई नॉट कि वो अपडेट्स डायरेक्ट ही दी जाए, ऑथेंटिक दी जाए, और उसको मे बी उसमें ऐश भी 1 या 2 बार आया करेंगे और सीधा ही लाइव बोला करेंगे। तो इसलिए वो एक बड़ी बहुत ही अच्छा तरीके से डिजाइन किया जा रहा है इवेंट्स को। आपको मालूम होगा कि कौन कौन सी तारीख को एक कैलेंडर आने वाला है बैक एंड, तो वो सारा सिलसिले का इसलिए था कि ये रिकॉर्डेड नहीं हुआ करेंगे, दीज आर जस्ट लाइव सेशंस, और उसको सुनिए, उसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लीजिए, और ऑन पैसिव की ग्रोथ में सब लोग अपना अपना हिस्सा डालें। ये है। थैंक यू वेरी मच एक्सप्लेनेशन के लिए गुस्मिंदर जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे, तो आपका जो ओ फाउंडर्स का प्लेटफॉर्म है अभी वो चेंज होगा, ये सब चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो गए उसमें, तो थोड़े चेंजेस आपको डेफिनेटली दिखेंगे। दूसरा, थोड़े लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सॉरी दी जाएगी, प्लस एडिशनल लीडर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, और ये डायरेक्टली एड से होंगे। तो प्लीज इंडिया के यानी गुस्मिंदर जी सिलेक्ट नहीं करने वाले, ना मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, ना कोई लीडर्स सिलेक्ट करने वाले हैं या सिलेक्ट करने वाले हैं। तो प्लीज उसके बारे में कॉल मत करना किसी को, लीडर्स को। नेक्स्ट, ओ नेटवर्क एक्चुअली चेंज होने वाला है, तो आपको चेंज दिखेगा। प्लस उन्होंने अभी भी मैं अभी ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो फिर से बोलूंगा कि अगर अभी भी आप वो गुड मॉर्निंग, भगवान के फोटो एंड ऑल दैट डाल रहे हैं तो प्लीज अवॉइड दैट। और उन्होंने बोला कि हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी जो मेरे को समझ में आया कि अगर आपको फीडबैक देना है तो ऐसे मत बोलिए हाँ अभी ऑन पैसिव के वेबसाइट में प्रॉब्लम है, और या मे बी सजेशन देना है तो
ऐसे मत बोलिए कि डायरेक्ट मेरे को देना है सजेशन है व्हाटएवर। तो आप बोलिए कि मे बी ऐसा कि अब आपका वेबसाइट बहुत अच्छा है, बट इफ वी कैन इंक्लूड ये फीचर और ये, और मे बी आप अगर कुछ फीचर नहीं चल रहा है तो ऑन पैसिव साइट इज वंडरफुल, बट दिस ऑप्शन इज नॉट वर्किंग, कैन यू लुक इनटू इट। ऐसा एक आपके जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो बराबर यूज कीजिए। तो ये नीरज, इसमें एक मैं थोड़ा सा आप बीच में रोक रहा हूँ, इसमें इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। कुछ दिन पहले जब हमारा लिंक नंबर आई थिंक 58 या 57 आया था, उसमें एक गलती थी, छोटी सी गलती थी, स्पेलिंग की गलती थी। मैंने भी नोट किया, ऐश ने भी नोट नहीं किया, बहुत सारे आई थिंक टेक टीम ने भी नहीं नोट किया होगा, बट वी आर सो प्राउड कि हमारे एक फाउंडर हैं मिस्टर दिनेश सिसोदिया, हमारे पास ही अभी इधर हमारे पैनल में हैं। तो उन्होंने उसको स्पेलिंग को इमीडिएटली देखा, एंड जैसे वो लिंक लाइव हुआ तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये स्पेलिंग उसमें असल उसका एक अक्षर रह गया था डालने के लिए मे बी। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे मैसेज किया, स्क्रीनशॉट डाला कि सर ये बिल्कुल मतलब कि ये मतलब कि यहाँ पे रॉन्ग है ये लेटर, और इसको इमीडिएटली करेक्ट किया जाना चाहिए। तो वो इमीडिएटली मैंने ऐश को कॉल किया एंड ऐश को बोला कि हियर इज ए प्रॉब्लम। तो ऐश ने मतलब इमीडिएटली उसी टाइम बोला कि मैं अभी इसको सही कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो चीज को सही किया। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती है। सो थैंक यू दिनेश, आपका, आपने बहुत अटेंटिवनेस से वो उस चीज को देखा एकदम, क्योंकि हम लोग लाइव थे तब, दुनिया में हमारी वेबसाइट जा रही थी। तो ऐसे हमारे पास फाउंडर भी हैं मिस्टर दिनेश जैसे, कि वो उस लेवल पे आके अगर माइन्यूटली चेक किया, तो वही बात है कि अगर अभी नीरज बोल रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, चाहे वो ओ नेटवर्क में भी है, क्योंकि वो ओ नेटवर्क हमारा अपनी कम्युनिटी है, तो वहां पे गुड मॉर्निंग, गुड बाय या अपनी फोटो डालने से अच्छा होगा कि वहां पे कुछ डिस्कस किया जाए, कुछ कंस्ट्रक्टिव डाला जाए, कुछ लिखा जाए। तो वो चीज हमें ज्यादा देखनी होगी। डेफिनेटली वहां पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी होने वाली है। मिस्टर ऐश ने ये बात को बोला है, उन्होंने देखा भी है। सो एनीवेज उसमें कोई बात नहीं, अगर आपने लिख भी दिए हैं गुड नाइट, तो उसको अभी सुधारा जा सकता है। देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमारे में सीखने की हमेशा क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन फाउंडर्स थे बहुत, उसमें लिखते थे, नो डाउट आप लोग एक्टिव थे उसमें। आपकी ये नहीं कि हम आपको ऐसे करें, क्योंकि आपकी भावना थी गुड मॉर्निंग लिखने की, दैट्स ओके, वो भी एक अच्छी बात है। बट हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी कि जहां पे हम काम कर रहे हैं, जहां पे हम, वहां पे हमें कैसा माहौल बनाना है, हमने अपने ओ नेटवर्क में लोगों को वैल्यू कैसे देनी है। तो ये क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म नया स्क्रैच से हम लोग बना रहे हैं सब मिलजुल के, आप भी जो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते हैं, वो भी आप भी उसका एक हिस्सा हो, पार्ट हो। डेफिनेटली आप अगर लॉग इन करते हो तभी गुड मॉर्निंग वहां पे लिखते हो, विच इज वेरी गुड, बट हमें कैसा बनाना है उसको, वो थोड़ी गाइडलाइंस होती हैं। तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए आगे आने वाले जो। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या अपनी फोटो, या इवन भगवान की भी फोटो वहां नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कुछ और कर रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं। भगवान हमारा पर्सनल मैटर है, हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी भगवान अच्छा लग सकते हैं। वो हमारा पर्सनल मैटर है, बेसिकली धर्म जो होता है वो अपना पर्सनल मैटर है। ओके, तो वहां से क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैं, तो वहां पे हमें उस लेवल पे ही जाके लिखना या बोलना या एक्शंस करने चाहिए हमें अपने। तो इस बात को आगे से भी प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, और वहां पे एक अच्छा, हम लोग एज ए इंडियन कम्युनिटी एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव वहां पे सोच को लेके जाएं। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो लोग भी लिखते थे वहां पे या जो एक्टिव थे वहां पे, तो चाहे वो हफ्ते की एक पोस्ट डालो, आप कहीं से भी आप निकालो पोस्ट को, अच्छी वाली पोस्ट को, हफ्ते में अगर एक भी अच्छी डाल दोगे, और वो अच्छी चीज ऐश पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए कितनी एक बड़ी बात हो जाएगी। इस बात पे जाया करें कि आपकी पोस्ट को ऐश पढ़ रहे हैं, दैट मीन थॉट प्रोसेस आपका था, बट उसको मिस्टर ऐश पढ़ रहे हैं, जो कि इस कंपनी को बना रहे हैं, इतने बड़े सीईओ हैं, वो आपकी पोस्ट को पढ़ रहे हैं। तो वो क्वालिटी आपकी पोस्ट में होनी चाहिए। तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो हमें ऐसा एक ओ नेटवर्क का बनाना है ताकि उसमें कुछ वैल्यू निकल आए। जी, ओवर टू नीरज। थैंक यू गुस्मिंदर जी। नेक्स्ट पॉइंट है पेंडिंग अकाउंट्स का। पेंडिंग अकाउंट्स का अगर आपके पास ऑलरेडी पेंडिंग अकाउंट्स है, और जिनको मालूम नहीं है कहाँ पे देखना पेंडिंग अकाउंट्स, आप माई टीम में जा सकते हैं। माई टीम में जाके ऊपर
बॉक्सेस आते हैं टॉप पे, वहां पे पेंडिंग फाउंडर सिलेक्ट करने, सेकंड बॉक्स आता है फ्रॉम द लेफ्ट, उसमें सिलेक्ट कीजिए और सर्च बटन क्लिक कीजिए। सर्च यानी मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो वहां पे आपके पेंडिंग फाउंडर्स दिखते हैं। तो पेंडिंग फाउंडर्स में आपको राइट साइड में एक ऐसा साइन दिखेगा कुछ, तो उस पे क्लिक करके आप ये जो पेंडिंग, पहले तो आपको पेंडिंग फाउंडर्स को कांटेक्ट करना है, और अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है तो आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है जहां पे आप ये पेंडिंग फाउंडर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो मैंने आइकन बोला राइट साइड में, वो ट्रांसफर का बटन है, उस पे क्लिक करके आपको डिटेल्स भरनी है और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जिनको चाहिए वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिफंड्स। रिफंड्स का एज सर ने बोला कि 100 रिफंड्स प्रोसेस किए गए थे, और जो बाकी है उसमें डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी यानी क्लैरिफिकेशन नहीं है। पेमेंट यानी पेमेंट एक मेथड से किया है, लेकिन अभी मे बी वो पेमेंट मेथड नहीं रहेगा, या इसलिए वो रिफंड दूसरे वे से देना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो अगर जिनके रिफंड्स है, प्लीज फॉलो अप कीजिए कि आपको आंसर्स आए हैं क्या सपोर्ट से। अगर आंसर्स आए हैं सपोर्ट से और उन्होंने कुछ मांगा है, तो प्लीज 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 उसके डिटेल्स सपोर्ट को फिर से भेजिए जो उन्होंने मांगा है, तो ये रिफंड प्रोसेस जल्द से जल्द आपके कंप्लीट हो सकेगा। नेक्स्ट, अभी प्रोडक्ट्स के बारे में आते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में पहले तो उन्होंने बोला कि हमारी जो टीम है जो प्रोडक्ट्स बना रही है, वो बहुत एक्साइटेड है और रिलीज करने के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स, और ये जो प्रोडक्ट्स है वो ओवर मार्केट वैल्यू रहेंगे। यानी आपने अगर मेरे या कुशमिंदर या किसी और के यूट्यूब चैनल के अपडेट सुने रहेंगे, या ऐश को भी सुना रहेगा, तो उन्होंने बोला था OMV। तो ये अगर आपने सुना रहेगा तो यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स रहेंगे, एकदम डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स रहेंगे, और ये सभी वो रेडी होने वाले हैं अगस्त में। थोड़े अगस्त में उन्होंने स्पेसिफिकली नाम भी लिए थे। फर्स्ट पार्ट में यानी ओस्टा, ओमेल, ओट्रिम, ओ ट्रैकर, ओडेस्क और ओडेस्क और ओब्लेस एट OMV स्टेटस। तो ये प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। और OMV के बारे में उन्होंने बोला कि ये ऑलरेडी मार्केट के अबाव यानी 1-2 साल या 2 साल उसके जो टेक्नोलॉजी आएगी उसके ऊपर यानी वो काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स वो लेवल पे है, तो एकदम डिसरप्टिव है। तो फैंटास्टिक, सबको मजा आएगा जब ये प्रोडक्ट्स आएंगे। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी है और मैनेजर्स भी है जो ये सब मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, ओकेडमी अगस्त 19 को आ रहा है। प्लीज ये अगस्त 19 अभी ये जो उन्होंने डेफिनेटली बोला अगस्त 19, लेकिन एज ए फाउंडर हमें ओपन होना पड़ेगा। लाइक ओपन यानी लाइक अगस्त 19 यानी एकदम अगस्त 19 ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये आईटी प्रोडक्ट्स कभी टाइम लगता है, टाइम कभी जल्दी आते हैं। तो आप एज ए फाउंडर हमें वो ओपन माइंड रखना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने अगस्त 19 बोला था। उसके बाद ओ कनेक्ट आने वाला है,
shortly. नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमारे लाइक 23 प्रोडक्ट 23 प्रोडक्ट्स जो हमें मालूम है वो फाइनल ट्वीकिंग चालू है. फाइनल ट्वीकिंग यानी उसके कुछ मॉडिफिकेशंस और वो सब चालू है और वो होने के बाद वो रिलीज होंगे. नॉट नेसेसरीली सभी एक साथ आएंगे, मे बी एक दो व्हाटएवर उनके हिसाब से वो आएंगे, लेकिन ये जब भी आएंगे आपको बताया जाएगा. लेकिन अगर प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि बाकी 23 प्रोडक्ट है तो एक साथ आएंगे, ऐसा नहीं है. थोड़े आ सकते हैं. नेक्स्ट. ओके. नीरज, इसमें प्रोडक्ट्स की अगर बात चले तो थोड़ा कुछ और क्लियर कर देते हैं इसमें. यस, हमें मालूम है कि हमारे 23 प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक हमें मालूम है, ओके, जो कि बन रहे थे, वो सारा कुछ हो रहा था. बट एज मिस्टर ऐश ने भी बोला कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें मालूम ही नहीं है कि बन रहे हैं. उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो फ्री वाले हैं, ओके. तो फ्री वाले प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जो कि हमें मालूम ही नहीं आज की डेट तक, ओके. जैसे कुछ एप्स के बारे में भी ऐश ने डिस्कस किया जो कि डिस्ट्रप्टिव होने वाली हैं. अगर वो एप्स भी बन रही हैं, वो डिस्ट्रप्टिव एप्स हैं. वो ऐसे नहीं कि अच्छा चलो ये एप्स बना दे, ओके. वो एप्स ऐसी हैं कि उसमें लोगों की मजबूरी हो जाएगी वो फ्री में डाउनलोड करने के लिए. तो फ्री में डाउनलोड होगी और डिस्ट्रप्टिव होगी. देखो कितनी बड़ी बात है ये. सो व्हाट विल हैपन, ये हमें देखने वाली बात है कि यस, वो फ्री में है, डिस्ट्रप्टिव है. दैट मींस more people are coming, more traffic is coming here. So when more traffic is coming here, तो we the 1% जो हम लोग फाउंडर हैं ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारी वैल्यू और इंक्रीज होने वाली है. तो ऐसे जो फ्रीबीज हैं बेसिकली बहुत सारे हैं जो कि लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पे ऐसे आएंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे ये बाकी के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है 23 प्रोडक्ट, इनमें से कुछ ना कुछ बाय करके ही जाएंगे, ओके. सो वंस दे आर बाइंग दैट, वो चीज को बाय कर रहे हैं तो कमीशन जनरेट हो रहे हैं, ओके. तो ये एक सिचुएशन है ऐसी मिस्टर ऐश के द्वारा क्रिएट की जा रही है कि जैसे मॉल में जाते हैं, उन्होंने एग्जांपल भी दिया था दुबई मॉल का, या हम भी जाते हैं, सब लोग मॉल में कुछ लोग वैसे ही जाते हैं, चलो घूम के आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ लेके ही आते हैं वहां से. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वहां पे कुछ ना कुछ आपको पसंद है. तो ऐसे ही ये एक ऑन पैसिव बहुत बड़ा मॉल है, ओके. बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है. यहाँ पे लोग फ्री में आएंगे बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे. क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि वो भी जो चीज उनको जरूरत है वो भी डिस्ट्रप्टिव है वो चीज, ओके. तो शायद उनके बच्चों के लिए कुछ चाहिए, उनको अपने लिए चाहिए, उनको अपने बिजनेस के लिए चाहिए, या उन्होंने वैसे ही पैसे कमाने आए थे, उन्होंने देखा रहे नहीं यहाँ तो पैसा भी बनता है, तो ओके कोई बात नहीं, हम लोग पैकेज देते हैं, ओके. वो बात करेंगे किसने किसी जिनके थ्रू आए वो. सो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी अपने सारी दुनिया के लिए, मजबूरी कह लो उनकी कि वो नो डाउट हमारे से बाद में आएंगे. हम लोग समझदार थे, हम लोग सब के सब इंटेलिजेंट थे, 1.4 मिलियन पीपल, हम उसको चीज को जल्दी समझ के आ गए. बट नाउ प्रोडक्ट्स फ्री प्लस पेड प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस ट्रैफिक, ये ऐसा एक मैजिक हैपन होने वाला है हमारे सबकी लाइफ में, जहां पे वो डन डील जब आपको दिखेगी कि यस ऐसी डन डील होती है कि हमें कुछ नहीं करना बेसिकली. अगर हम नहीं चाहते कुछ करने का तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चीजें आ रहे हैं, लोग भी अपने आप आ रहे हैं, और हमें जो एप्पल्स हैं वो भी अपने आप आ रहे हैं. तो ये ऑटोमेशन, बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन है ये. वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन या डिस्कवरी कह लो, उसको कुछ भी कह लो, ह्यूमैनिटी के लिए वन ऑफ द डिस्ट्रप्शन वाली जो एक ऑटोमेशन वाली एक टेक्नोलॉजी लेके ऑन पैसिव आ रही है. ये इसलिए फ्लिप कलर कर देगी सारी ह्यूमैनिटी को फ्लिप फ्लॉप कर देगी कि पैसा कमाना इतना आसान भी हो सकता है क्या. ये लोग बातें करेंगे ये कि अरे ये तो बहुत ही आसान है यार, पैसा इज मतलब कि नथिंग. पैसा कमाइए, काम करिए. और इसमें एक बात मैं और आपको नोट कर लेना, आप जितने भी हम लोग सुन रहे हैं इस वेबिनार को, आई थिंक 3100 लोग हैं हम यहाँ पे. जैसे ही पैसा आपकी
1000 से दौड़ने लग जाएंगे, ये गारंटी है आपकी। ओके, अब जब आपके दिमाग और क्योंकि आपका जो टेंशन है वो जो पैसे कमाने वाली वो जब दिमाग में से निकल जाएगी, तो here comes the real value of every human being। उनको उनको वो टेंशन से मुक्त हो जाए और वो कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचे अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, नए सर आवाज नहीं आ रहा है आपका बराबर से। या नया प्रोडक्ट खुद। एक मिनट व्हाट हैपेंड? अभी कैसे है? इज इट ओके? अभी क्लियर है। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा तो आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो कि आइडियाज लेके आने वाले हैं और ऑन पैसिव उन आइडियाज को बना रही होगी। देखना, ये मिस्टर ऐश का भी एक सपना है कि फाउंडर्स लेके आओ, बिकॉज फंडिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। आपके पास आइडिया अच्छा है। जैसे थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि जब ओबलेस का ऐश ने एक दिन वेबिनार बोला था कि आइडियाज दे दीजिए मुझे, मेरे पास काफी ईमेल्स आई, उड़ीसा से भी आई, इधर से बहुत, मतलब हमारे फाउंडर्स के द्वारा आई कि सर ये हम ऐसा करना चाहते हैं पॉवर्टी को मिटाने के लिए। तो विच वाज सो गुड आइडियाज, उसमें बहुत सारे आइडियाज निकल गए। नो डाउट वो हम डिस्कस करा करेंगे आने वाले दिनों में, कैसे इसको लेके फिर मिस्टर ऐश को लेके, और आप सब लोगों के वो जो क्रिएटिविटी है आप सब लोगों की वो निकल के आगे आने वाली है। जैसी एप्पल्स और चीजें आती हैं आप नो डाउट एंजॉय तो करोगे, बट आपके माइंड, आपका ब्रेन बहुत शार्प होने वाला है। आप इतने इंटेलिजेंट होने वाले हो, देख लेना, नोट कर लो आज की बात है। आज कौन सी 27 तारीख है? आज का अपना ब्रेन और आज से 1 साल बाद का आपका ब्रेन जो कि एप्पल्स आने के बाद वाला होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज होने वाली है। सो ओवर टू नीरज। थैंक यू सर। आज 26 है, 27 ओके। नेक्स्ट ओमेल एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, तो वो भी यानी आपको पहले ही मिल जाएगा। तो पहले ही यानी वो टेस्टिंग के लिए आई थिंक फाउंडर्स को दिया जाएगा। आई एम नॉट श्योर सभी को दिया जाएगा या सिलेक्टेड लोगों को, वो डिपेंड्स कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन या तो ये देखा जाएगा कि ओमेल कैसे आता है। लेकिन उन्होंने बोला ये सिर्फ एक प्रोडक्ट, इवन एक प्रोडक्ट काफी है, ये 23 प्रोडक्ट्स में इवन एक प्रोडक्ट आपके यानी फाइनेंशियल स्टेटस में इंक्रीज करने के लिए काफी है। नेक्स्ट, ओके, तो आई थिंक उन्होंने थोड़े से फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया, लेकिन गुरविंदर ने ऑलरेडी उसके बारे में बताया। एप्स के बारे में वो ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन एकदम रिवॉल्यूशनरी होने वाला है, एकदम वायरल होने वाला है, और बहुत यानी मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है उससे। दूसरा और एक प्रोडक्ट है वो एजुकेशन फील्ड में है। नीरज एक मिनट, अभी ऐप की बात चल रही थी तो मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ में कुछ बताते भी जाएं। सॉरी टू इंटरप्ट यू कि जब वो एप्स की बात करते हैं एंड चीजों की बात करते हैं तो हमें एक दो चीजें बड़ी समझनी पड़ेंगी हमें, कि जब वो ऐश कहते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट ही आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको चेंज करने में बहुत बहुत रोल निभाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी जो हमें जस्ट समझनी है। मैं क्योंकि उनकी कोडिंग मैं समझता हूँ कि कोडिंग वाली भाषा है, आई थिंक बहुत सारे लोग अब तो समझते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। ओके, जब वो आके हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलने वाला है, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है बैक एंड के ऊपर। असल में बहुत सारी जो चीजें बन रही है ना, वो कल उन्होंने थोड़ा टच भी किया है इसके बारे में कि हमारे इवन के फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं जो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। ओके, ऑलरेडी सोल्ड आउट है। वो हम सोच रहे हैं अच्छा फिजिकल प्रोडक्ट बनेंगे, शायद फिर हम लेंगे तो फिर शायद पैसा आएगा। नथिंग लाइक दैट।
ऑलरेडी वो उतनी क्वांटिटी में ही बन रहे हैं जितनी वो सोल्ड आउट हुए हैं। ऑलरेडी वो ऑर्डर ही उतना है। जैसे ऑर्डर पे कोई चीज बनती है ना, जब हम कहते हैं ऑर्डर पे चीज बनाई है, तो ऑर्डर के पे कौन सी चीज बनती है जो जो उनको मालूम होता है कि हमारा इतना ऑर्डर तो निकलने वाला है मार्केट में। ओके, तो वो एक बात है कि जो हमारी एप्स भी बन रही हैं या हमारे फिजिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो ऐश को मालूम है कि इसके यूजर कौन है बेसिकली। और यूजर अगर बिग कॉर्पोरेशंस हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, या कुछ और टाई अप्स हैं जहां पे एक्चुअल उनकी जरूरत है उन चीजों की। ओके, तो वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ओके, तभी अगर हम ये कहते हैं अच्छा ये प्रोडक्ट तो फ्री में है, ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बदलेगा, ये सोचने वाली बात है। ओके, बिकॉज अगेन वो आएगा वो चीज के लिए, बट जब वो सारा मॉल को मिलेगा कि हाँ और भी है, अच्छा वो क्यों खरीदेगा वो चीज, ये समझने लिए बात। बिकॉज कि उसको उनको वो चीजें एक्चुअल चाहिए, वो जो फ्री वाले भी लोग आएंगे उनको भी। ओके, तो इसलिए वो एक विन विन सिचुएशन है उनके लिए, हमारे लिए। हमारे जैसे मैंने पिछले वेबिनार का, हमारे चारों तरफ एक दीवार बना दी है ऐश ने, और एक छोटा सा दरवाजा रखा, छोटा सा बिल्कुल। ओके, तो वो छोटा सा दरवाजा है, जैसे मैं कल सोच रहा था कि इसकी क्या एग्जांपल, तो मेरे दिमाग में वो जेल वाला दरवाजा होता है ना, जो हम पिक्चर में जेल के दरवाजे में घुस के फिर अंदर जाते हैं वो लोग, जेल के अंदर या बाहर जो भी आते हैं। तो एक छोटा सा वो बड़ा सा दरवाजा है, बंद कर दिया गया है, फाउंडर्स बीच में है। ओके, जब हम अंदर हैं जैसे जेल में होते हैं कैदी, और एक छोटा दरवाजा है कि वहां पे अगर बाहर का कोई आदमी आएगा उस दरवाजे को खोलेगा, और वहां पे एक संतरी खड़ा हुआ है, संतरी कौन है, हम है, हमारा लिंक है, और वो लिंक को लेके ही वो अंदर आएगा। इसलिए वो डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाएगी सबके लिए। हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो बात होती है कि एक प्रोडक्ट ही बहुत है, तो मालूम है कि 14 लाख 15 लाख फाउंडर्स के लिए बाहर मार्केट 1 बिलियन की खड़ी हुई है। 1 बिलियन लोग उस दरवाजे में से निकलने के लिए तैयार हैं। तो वो 1 बिलियन जो लोग हैं वो ऑलरेडी टाई अप करके रखे हुए हैं। वो ये ढूंढने नहीं कि शायद एक एक करके पता नहीं इसको 2 साल लगेंगे आने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वायरल, ये वायरल इफेक्ट होने वाला है सर। ओवर टू नीरज। तो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पॉइंट में कवर कर रहा था कि हमारे पास एजुकेशन में और एक प्रोडक्ट है ओकेडमी के अलावा। तो उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए, और अगर आपको एक्चुअली सभी डिटेल्स चाहिए तो आपको ये लाइव वेबिनार्स में आना पड़ेगा। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयज और लोकेशन, यानी ये मेरा बुलेट पॉइंट है। उसके अंडर आपको मालूम है कि हम सब लोकेशन का नाम आता है तो हैदराबाद का ही नाम आता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हैदराबाद के अलावा अलग अलग देशों में भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अभी लाइक कल वाले वेबिनार में उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए, लेकिन सिर्फ उन्होंने यही बताया कि अलग अलग लोकेशन है। एम्प्लॉयज के बारे में उन्होंने बोला कि हम बहुत लकी है, हमारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं। डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली उन्होंने हायर कर रहे तो दो दो डेटा साइंटिस्ट लास्ट वीक में किए थे हायर, और एक डेटा साइंटिस्ट कल यानी जब भी वो वेबिनार कर रहे थे उस दिन में हायर किया था। तो जो लोग टेक्निकली सैवी है या एटलीस्ट डेटा साइंटिस्ट समझते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड डेटा साइंटिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब भी आप एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो। तो हम बहुत लकी है कि हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड डेटा साइंटिस्ट आ रहे हैं, और भी एम्प्लॉयज है जो स्पेशल स्किल्स के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट, पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना ही कवर किया कि हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहेगा। हाइब्रिड यानी मल्टीपल सोर्सेस से रहेगा, प्लस अगर अगर कुछ एक में भी आई थिंक ये पॉइंट ऑलरेडी कवर किया है कि अगर कोई कंपनी रिपीट करती है या कॉपी कैट करती है तो हम दूसरा स्ट्रक्चर लाएंगे। तो ये हाइब्रिड होने वाला है। तो
वो आप एज्यूम मत करना कि अरे यही है वही है, बहुत कुछ है, तो हाइब्रिड है। तो वही मैं बताना चाहता था। और ये भी बोला कि फेयर फेयर रहेगा, यानी सबको फेयर, सबके साथ फेयर रहेंगे एज सर। और ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का अलग कमीशन स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल लीडर। नीरज, नीरज इसमें थोड़ा हम और एलेबोरेट कर देते हैं हमारे फाउंडर्स के लिए, क्योंकि ये एक चीज मैटर करती है हम सबको, क्योंकि एक वो हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम हम के बात करते हैं, जो कि सबको चाहिए, और हम काफी अरसे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबके सब लोग। और तो कल थोड़ा थोड़ा ऐश कभी क्लियर करते हैं चीजों को। तो जब ये हाइब्रिड पेमेंट स्ट्रक्चर में बात की, आपने भी बात की कि ये चेंज होता रहेगा, यस डेफिनेटली ये चेंज भी होता रहेगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स, अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं बताने की जरूरत यहाँ पे, जस्ट समझो, क्योंकि थोड़ा ऐश ने भी इसको थोड़ा सा समझाया है। मैं और नीरज तो काफी देर पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा काफी हमने लीडर से, केडी शुक्ला एंड बाकी लीडर से भी डिस्कस किया है, तो मैंने कि मुझे ऐसा ही लग रहा है, तो वैसा ही लगभग वो प्लान है बेसिकली। सो नंबर ऑफ सेल्स जब जनरेट होंगी, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी जनरेट होंगी, बहुत सारी, मिलियंस बिलियंस में होने वाली हैं। ओके, तो ऐश ने भी कल थोड़ा टच किया कि ये हमें मालूम है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी की कॉस्ट क्या है, और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी छोटा बहुत वो कॉस्ट क्या है, प्लस कंपनी को सरवाइव करने के लिए कॉस्ट कौन सी है। ओके, तो ये सार जब वो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ चीजें होंगी, तो पैसा आ रहा है, डेली बेसिस पे आ रहा है। ओके, तो जब चीजें आ रही तो मालूम है कंपनी को एक फिक्स्ड कॉस्ट है, सैलरीज हमें मालूम है कि फिक्स्ड यही है, ये कुछ ऐसा 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 है। ओके, तो हो क्या रहा है, नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होती रहेंगी हमेशा के हमेशा। तो नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होती रहेंगी, तो एप्पल्स भी इंक्रीज होते रहेंगे। ओके, पहली बात। अब इसमें ऐश ने क्या रखा कि ये सारा खर्चा निकालने के बाद जो भी बचता है, ओके, तो वो हम सारा का सारा बांटने वाले हैं। और वो कितना बचना है, इट्स मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर में बचना है। ओके, ऐसे ही होता है, कंपनीज को बहुत बहुत मुनाफा होता है, 60% मुनाफा कमा लेती हैं कंपनियां। ओके, वो ऐसे ही होता है। ओके, चीजों को करने का तरीका। तो यहाँ पे तो डिजिटल है, हमें फिजिकल तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिजिटल में और भी खर्चा कम होता है बेसिकली। जब हम अपनी सर्वाइवल की बात करते हैं, ऑन पैसिव, कम स्टाफ से भी कैसे सर्वाइव कर रही है, हमें ज्यादा स्टाफ की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग स्मार्टली, हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हमें हमें जरूरत नहीं कि हम ऐसे ही भर्ती करते रहे, हमें जितनी जरूरत है हम उतना टाइम टू टाइम भर्ती कर रहे हैं। ओके, अगर अभी हमें डाटा साइंस लोगों की या दूसरे स्टाफ की अब जरूरत है, वो अब हम कर रहे हैं, हमें पहले जरूरत नहीं थी वो वहां पे। ओके, तो कॉस्टिंग कम हुई है वो। ओके, ऐसे ही जब जब जरूरत होगी वो होता रहेगा। तो नंबर ऑफ टोटल सेल्स जनरेट होगी, देन देयर कम्स फाउंडर, उनको मालूम है कि एक एल्गोरिथम है, फाउंडर, उनकी डेट, उनका टाइम, उनकी टीम। ओके, टीम भी तो है। ओके, नाउ टीम में कैसे फिट करना है उस एल्गोरिथम को, डेट एंड टाइम को कैसे फिट करना है उस एल्गोरिथम में, वो सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई हैं। तो जब ये पे स्ट्रक्चर उठेगा, ओके, ये जितना भी जो बचेगा वो उठेगा, तो वो लॉगरिथम उस पे स्ट्रक्चर के साथ वो चलने वाली है। ओके, तो उसमें ये चीज तो है ही है कि आपका टाइम, आपका डेट और आपकी टीम, ये तो है। नाउ टीम भी बढ़ती जा रही है। ओके, तो टीम भी बढ़ती जा रही है, तो टीम बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, एप्पल्स बढ़ रहे हैं, लॉगरिथम चेंज करें। अब अगर इसको कोई क्रैक करने की कोशिश करेगा, पहले तो होगी नहीं, तो देन आज के डेट में भी एक बार पहले मिस्टर एश के साथ मेरी बात हुई थी, तो एश के पास करीब करीब उस टाइम भी एश बोल रहे थे कि मेरे पास कम से कम 15-20 ऐसी चीजें हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम इमीडिएटली, अगर हमें लगा किसी कंपनी ने हमें कॉपी करने की कोशिश किया, अगले दिन वो आपको किसी और एल्गोरिथम से पेमेंट मिल रही होगी। ओके, उसके अगले दिन। और तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि बिना देखे ही मतलब हमारा कॉपी नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा हाइब्रिड सा सिस्टम है।
तो ये एक बड़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हमें कहाँ से कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रहा है, बट द ओनली थिंग इज मे बी जैसे अभी बात हो रही थी कि अलग अलग जो हमारे प्रोडक्ट्स वो भी कमिश्नर अलग अलग कमीशन उनमें से जनरेट होगा, तो किसमें से क्या हो रहा है किसमें से क्या आ रहा है। पहली बात तो इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं होते किसी की बात है ना, तो वहां पे अलग अलग आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपके एप्पल्स अलग ही कमिश्नर दिखने वाला हमेशा, हर एक चीज में आपको नो डाउट ईमेल आ जाएगी, वहां पे आपको मालूम होगा कि कहाँ से कमीशन जनरेट हुआ है, किस किस लेवल से, लेवल नहीं है वहां पे, समथिंग और है। ओके, तो स्वीट है उसका नाम, अगर आप चलो आज स्वीट SWI स्वीट होता है ना, तो स्वीट है, किस स्वीट से आपका जनरेट हुआ है कमीशन, तो वो आपको चीजें बैक हाउस में ईमेल्स में वो आती रहेंगी जब आप देखेंगे। तो एक थोड़ा सा समझो आप, अभी आने वाले दिनों में कुछ और क्लियर होने वाला है, मैं भी आपको बता दूंगा। तो वो ऐश की बातों पे जस्ट थोड़ा गौर करो, क्योंकि ये चीजें हमें मैटर कर रही है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, बट या इसको ज्यादा अभी एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। एंड यस प्लीज हमारे यूट्यूबर भाई वो भी यहाँ पे सुन रहे होंगे, तो प्लीज इसको ज्यादा प्लीज इस पार्ट को छोड़ ही दो, ठीक है ना, ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्योंकि आप फाउंडर हो तो हम यहाँ पे वेबिनार में तो डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अभी लाइव वेबिनार भी हुआ करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यू आर डूइंग सो गुड आप सब, बट ये पार्ट को छोड़ दिया करो थोड़ा अभी, क्योंकि लेट इट बी अभी, और हम लॉन्च के पास आए तब थोड़ा और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको रहने दो, बाकी हम अपडेट्स है। सो ओवर टू नीरज। ओके, एक पार्ट में एक्चुअली भूल गया था कि हमारे जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जो पुष्पिंदर ने बोला 400-500 प्रोडक्ट, उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, एज सर बोले कि एक पैकेज कंसिडर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, तो वो एक पार्ट रह गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल लीडर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसका डेफिनेटली उसका काम चालू है। और उन्होंने और एक वर्ड यूज किया था, आई थिंक उस्मिंदर आप उस पे अगर थोड़ा ध्यान डाल सकते हैं, एजेंट करके, ग्लोबल लीडर और एजेंट। यस, देखिए मैं सबसे पहले अगर ग्लोबल लीडर की बात चली है तो फील्ड इज ओपन। ओके, आप भी ग्लोबल लीडर बन सकते हो, नथिंग टू वरी, और दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा इसके लिए, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके, एनीवेज, तो समझिए बात को, ऐश क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल लीडर ऐसे ही ग्लोबल लीडर नहीं होगा वो। ओके, कि ओ अच्छा मेरे शायद इतने डायरेक्ट हो गए हैं और इतना टीम हो गया तो मैं ग्लोबल लीडर हूँ, वो ऐसा ही नहीं होगा। ओके, क्राइटेरिया अभी मे बी चेंज भी हो सकता है ग्लोबल लीडर बनने का, यहाँ क्या है, इट्स नॉट स्टिल क्लियर, बट यस ग्लोबल लीडर बनेंगे एंड उनको ऑफिस भी मिलेंगे, ये भी एक बात है, बट वो अभी क्राइटेरिया थोड़ा मे भी चेंज हो जाए या वही है, नोबडी नोज, अभी ये फाइनलाइज नहीं है। बट चीजें जब होंगी, ग्लोबल लीडर के एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसके ऊपर बहुत बड़ी। ओके, उसकी मे बी ऐश इंटरव्यू भी ले सकते हैं खुद कि तुम्हें ग्लोबल लीडर बनाए या ना बनाए, या तुम्हें एजेंट, जो भी ऐश कहते हैं एजेंट, क्यों एजेंट की बात कहां चल रही है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पैसिव को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, मे बी टीवीज में, मे बी इंटरव्यूज में। क्या हमें उस हम एज ए अगर ग्लोबल लीडर है, हमारा क्या किरदार, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारी जो अपीयरेंस है, हम कैसे हैं बोलचाल में, कैसे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमें क्या नॉलेज है ऑन पैसिव की। ओके, क्या हम इन डेप्थ नॉलेज है कि अगर वो इंटरव्यू चल रही है वहां पे कुछ पूछ लिया आपको प्रोडक्ट्स के बारे में या किस चीज के बारे में या समथिंग लाइक दैट, तो क्या आपको नॉलेज है। तो अगर वो मतलब एजेंट दैट मींस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ग्लोबल फोरम्स में कर रहे हैं, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो लीडर्स ग्लोबल लीडर्स होंगे उनके ऊपर। ओके, तो वो ऐश ने वही बोला कि ग्लोबल लीडर्स हम उनको बनाने वाले हैं जो कि अटेंटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं। ओके, तो ये फील्ड सबके लिए खुली हुई है बेसिकली। अगर मैं कहूँ आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, आप उसको अचीव कर सकते हो, बहुत सारे लोग अचीव करेंगे उस टैग को। ओके, तो उसमें जस्ट एजेंट का मतलब ये है कि वो आप रिप्रेजेंट करने वाले हो ऑन पैसिव को डिफरेंट फोरम्स में, ओके, वर्ल्ड वाइड।
कुछ कुछ फंक्शंस भी हुआ करेंगे, कुछ फाउंडर्स के ही फंक्शन हुआ करेंगे, कुछ ग्लोबल लीडर्स के ही फंक्शन हुआ करेंगे, कुछ इवेंट्स ऐसी होंगी कि ग्लोबल लीडर्स को आके उनको अपडेट दिए जाएंगे कि यस यू हैव टू कैरी ऑन पैसिव लाइक दिस इन योर कंट्री, या आपके पास जो ऑफिस है या उसका आपको ऐसे कैरी करना है। व्हाई? बिकॉज हम लोग एक हाईएस्ट लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम यूं ही नहीं काम करने को ठीक है वो एक गली कोने में शायद ऑफिस खोल दिया, नो नो नो, ऐसा नहीं है। ऑफिस विल बी इन ए वेरी वेरी गुड लोकेशन, वेल मेंटेन्ड, वेल फर्निश्ड, उसमें स्टाफ भी होगा, उसमें बहुत अच्छा स्टाफ, वेल एजुकेटेड स्टाफ, उसका जो अपीयरेंस होगा ऑफिस का विच विल बी लाइक मतलब 5 स्टार से भी एक हाईएस्ट लेवल का वो ना, ताकि वहां पे जो बिजनेस कैरी आउट किया जाएगा मार्केटिंग से लेके और प्रोडक्ट सेलिंग से लेके फिजिकल प्रोडक्ट सेलिंग से लेके लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, तो वो सारे के जो चीजें हैं बेसिकली, तो वो एक डिटर्मिनेंट होगी बात ग्लोबल लीडर बनाने के लिए कि हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी ऑन पैसिव। तो उसके लिए मे बी अगर वो नहीं क्वालिफाई कर सकता, मे बी नहीं बनेगा, मे बी कोई और क्वालिफाई कर जाए, तो लॉट ऑफ क्राइटेरिया इसमें वही ऐश देखते हैं, बहुत सारी चीजें उनको देखने के लिए। तो ये एक इसको टर्म समझ लीजिए, एजेंट मींस यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑन पैसिव टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, कहाँ नहीं, बस बहुत कुछ है। या ओवर टू नीरज। थैंक यू। तो आई थिंक ये नेक्स्ट अपडेट आपने ऑलरेडी कवर किया कि फिजिकल इवेंट्स पाइपलाइन में है, फिजिकल इवेंट्स फाउंडर्स के लिए, और ऑन द साइड इंटरव्यूज, और उसके बाद में उसका नेक्स्ट फेज रहेगा कि ये जो फाउंडर्स है या ग्लोबल लीडर्स है या जो भी लोग हैं, वो उनके लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है ऑन पैसिव ने, यानी लाइफस्टाइल चेंज कैसे हुआ है, इम्पैक्ट बोलते हैं ना, स्टोरीज, तो वो भी रहेंगे। तो ये और ये ऐश बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, और ये यानी ईगर है इसके लिए बहुत। नेक्स्ट है कि कंपाउंडेड मार्केटिंग। आपने ये वर्ड सुना रहेगा, कंपाउंडेड मार्केटिंग, यानी जो हमने मार्केटिंग जो चालू किया था, फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया था दुबई में। तो दुबई में दुबई जो उन्होंने प्लेस चूज किया था, आपको मालूम है कि दुबई में बहुत व्हील ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स और ये सब जाते हैं और दुबई मॉल में जाते हैं, और दुबई मॉल में पिक्चर वीडियो बनाते हैं। और वो होता क्या है कि जब भी वो वीडियो बनाते हैं तो पीछे में लाइक ऑन पैसिव का लोगो चलता रहता है, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइक पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंच जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग डेफिनेटली है। तो वो एक पार्ट था। और ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम पहले सोचते थे। नीरज सॉरी फिर आपको इंटरप्ट कर, मुझे कुछ साथ में बातें याद आ रही हैं जब आप बात कर रहे हो, अपडेट दे रहे हो, तो थोड़ा लाइटर मूड में भी हम बात करते जा रहे हैं, तो सेशन अच्छा रहेगा उससे। तो अभी जैसे बात कर रहे थे, कल भी मुझे बड़ा हंसी आई जब ऐश एक्चुअली में ये बात बता रहे थे कि कुछ ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स या कुछ भी वो जाते रहते दुबई मॉल में, बहुत कुछ तो पीछे कुछ हो रहा है, तो वो भी कैप्चर हो जाता है ना। तो चीजें अनजाने में ही बहुत कुछ होता है। जैसे मैं कल बैठा पड़ा, वही मैं कई बार ऐसे होता है, कई बार कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या कोई टीवी चैनल वाले आ गए हैं वहां पे, तो कुछ लोग ना वैसे ही कैमरा जो जहाँ पे वो माइक होता है उनको वहां खड़े रहते हैं आके, ओके, उनको लेने देना कुछ नहीं होता कि जस्ट दिखें। अब होता क्या, जब वो दिखते हैं, ओके, तो वो देख तो रहे हैं, वो अगर टीवी में न्यूज चल गई या वो क्लिप चल गई, तो उनके जो लोग टीवी में देख रहे हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स और ये और वो उनको कॉल कर रहे, मैंने तुम्हें आज टीवी में देखा, तुम वहां पे खड़े हुए थे,
ओके तो ऐसा मेरे साथ हुआ एक दो बार, मतलब कि ऐसा कि वो नो डाउट कुछ इंडिया की बात ही है, तो आई थिंक 2012 की इलेक्शंस थी पंजाब में, तो जस्ट मैं खड़ा हुआ, तो वो जो इलेक्शन वाले आते हैं ना कि आप कैसे क्या समझते हो कौन सी सरकार बनेगी, ये है वो कवरेज करते रहते, तो मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा हुआ था, तो वहां पे मेरे पास आए तो बोला, तो जस्ट चलो मैंने बोल दिया, वो कर दिया, तो ठीक है मैंने बोल दिया। अच्छा, अब मुझे अगले दिन इतने फोन आए, अरे क्या बात हो गई, आप तो इंटरनेशनल हो गए, आपको उस दिन कल टीवी में हमने आपको देखा, तो वो देखा, तो ये इतना इम्पैक्ट बेसिकली जाता है, तो ऐश का दिमाग उधर ही चलता है कि आप इतना कुछ कर दो, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में इतना कुछ दिखाने को मिला कि किसी ना किसी की निगाह, किसी ना किसी के वो, तो ये कंपाउंडेड एक जो एक टर्म है मार्केटिंग की, वो भी है, तो इसको हमें समझ, हम आई थिंक आज आपको शायद कुछ और समझ आ गया होगा, ये कंपाउंडेड है कि अनइंटेंशनली, मतलब कि हम दिख रहे हैं लोगों को, ठीक है, मतलब कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर आदमी को दिखाएं, नहीं, हमारा मकसद है कि अनइंटेंशनली भी हम लोगों को दिखें। अगर वहां पे 10,000 लोग जा रहे हैं, तो ये गारंटी है कि उसमें से कम आधे लोग तो वहां पे निगाह जाएगी जाएगी, ओके, तो आज देख रहे हैं, कल को देखेंगे, परसों को देखेंगे, 10 दिन 15 महीना देखते हैं, तो जब एक्चुअल में ऑन पैसिव की जो चीजें इंटरनेट पे हो रही होंगी, या टीवी पे हो रही होंगी, या लीडर्स होंगे, सेमिनार्स हो रहे हैं फिजिकल, तो उनको स्ट्राइक करेगा, ओ ये था, ये तो मैं कंपनी वहां पे भी देखता हूँ, इनकी एविडेंस, तो वो सर्च मारेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो ये मिस्टर ऐश है, तभी मैं कहता हूँ कि हम इतने सेफ हैंड्स में हैं मिस्टर ऐश के, कि हमें कुछ नहीं करना है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे लिए, बैक एंड पे इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे कहाँ पैसा खर्चना है, कहाँ क्या है, तो वी जस्ट हैव टू एंजॉय अवर लाइफ, एंजॉय दिस प्रोसेस, चीजों को जस्ट हमें समझना है, लेट द फन बिगिंस वाली जो बात है, वो ऐसे मतलब कि चलती रहेगी। जी, ओवर टू नीरज। Thank you, Gushwinder ji, yeah, for clearing that point. Next, ये था कि जो हम पहले सुनते थे कि ट्रायल रहेगा, आप प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और एक ट्रायल रहेगा, वो अभी कुछ नहीं है, आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो अनलिमिटेड यूसेज रहेगा उसका, फ्री प्रोडक्ट्स का, और जब भी आप फ्री प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरा ऑन पैसिव का इकोसिस्टम भी देखेंगे, और आपको डेफिनेटली इकोसिस्टम भी बताया जाएगा, और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको अट्रैक्ट करेगा और आप डेफिनेटली बाय, पॉसिबिलिटी है कि आप बाय करेंगे। लास्ट पॉइंट था कि आई थिंक ये प्लीज ये कवर करना कि ओबलेस का उन्होंने एक्चुअली थोड़ा डेफिनेशन बोला कि लोग जो समझ रहे हैं ओबलेस वो कुछ अलग है, तो गुस्विंदर जी अगर आप वो लास्ट का जो क्रिस को बोला था, या अगर आपको याद है तो वो एक्सप्लेन करेंगे, तो ओबलेस एग्जैक्टली। यस नीरज, ओब्लेस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है बेसिकली, एंड जैसे मैंने पहले बोला कि ह्यूमन माइंड जो सेट है, हमारे सबका जो एक माइंड सेट है, वो बेसिकली हमेशा अच्छा माइंड सेट है, बेसिकली हम कहते हैं हमारे सब लोगों का जो माइंड सेट होता है अच्छा होता है। जैसे जब फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, हमारा दिल करता है, अंदर से दिल आवाज आती है कि हम किसी की हेल्प करें, सबका ऐसा ही है, बहुत चंद लोग होंगे जिनका ऐसा नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 99.99 लोगों का ऐसा ही होता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किसी ना किसी की हेल्प करूं, चाहे वो रिलेटिव है, उसका फ्रेंड है, समाज है, कुछ भी है, तो ये ह्यूमन बहुत अच्छी एक बात है ह्यूमन नेचर में कि किसी की हेल्प करने का, है ना, तो हेल्प तो डेफिनेटली जब पैसा होता है तो तभी होती है, अगर हम सही माने में माने तो ऐसा ही ये बात है। अब जब ये प्रोडक्ट हमारे हाथों में है, बेसिकली चलो बन रहा है या जो भी कह लो, बट इसके इतना हमारे फाउंडर्स के बीच में क्रेज है, हम ये कह सकते हैं सारे फाउंडर्स के बीच में क्रेज है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला टाइम जो आ रहा है वो क्या है, ओके, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज भी करना चाहते हैं, और बट अगेन इसमें सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि एक्चुअल हमारे हम अभी फॉलो नहीं कर रहे, ये कह सकते हैं, यहाँ बताए नहीं गए या मालूम नहीं है फाउंडर्स को, कुछ भी कह लो, बेनिफिट ऑफ डाउट हम किसी को फाउंडर्स को भी दे सकते हैं कि कुछ फाउंडर्स ओब्लेस के नाम पे चलो ओब्लेस कर देते हैं, इंटेंशन सही होंगी, नो प्रॉब्लम उनकी, तो वो पैसा इकट्ठा करना। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो प्रोडक्ट है ही नहीं, असल में मार्केट में आया ही नहीं है, कैसे करना है क्या करना है, बट
क्योंकि एक्साइटमेंट है वो ना कि इंडिया में बट फॉरेन में भी लोगों में भी एक्साइटमेंट बहुत है कि यूज करें इस प्रोडक्ट को, यूज करें। तो वो जब यूज करने वाले तो ठीक है ओब्लेस कर देते हैं हम वैसे ही एक बोलचाल ही हमारी बन गई अभी आई थिंक ये कि चलो ओब्लेस करें, किसी को हम मदद कर रहे हैं तो ओब्लेस कर दिया, ऐसे ही कुछ ये एक टर्म बन गई अगर ये करूं। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है कुछ फाउंडर्स की इंटरनेशनली, ये नहीं कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो मिसयूज नहीं, बेसिकली उसका रिकॉर्ड नहीं है ना, उसकी इंटेंशन सही हो सकती है उसकी बट रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे क्या करना है। क्योंकि जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि ओके ठीक है ये मेरे पास पैसे हैं, यहाँ 4-5 लोग इकट्ठे हम तो हेल्प तो वैसे कर सकते हैं, तो हमें ओब्लेस का नाम यूज करने की जरूरत क्यों है। बट क्योंकि अब ये प्रोडक्ट इतना बड़ा बन गया, ब्रांड इतना बड़ा बन गया ऑन पैसे, तो अगर हम ओब्लेस को साथ में करके ओब्लेस कर रहे हैं तो वो हमारी कुछ वैल्यू अलग सी हो जाती है कि अच्छा हो रहा है। बट उसकी रूल रेगुलेशन हम भूल जाते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना है, वो एक अलग सेट ऑफ रूल रेगुलेशंस आएंगे जिसके थ्रू एक्चुअली हमें चलना है। तो वो सेट ऑफ रूल रेगुलेशन अभी तो आए नहीं है, अभी प्रोडक्ट नहीं आया बट हम इसको यूज करना शुरू हो चुके हैं। ओके हमने देखा ही है पिछले टाइम्स में भी, इंटेंशन सही है बट हाउ टू यूज इट ये थोड़ा पंगा है। तो इसको अभी यूज करने के लिए बचिए, रूल्स रेगुलेशन ले डाउन की जा रही हैं मिस्टर ऐश के द्वारा, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज के अलग अलग रूल्स हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात कर लें तो ये ना हो कि हम गवर्नमेंट के किसी उसमें आए कि ये पैसा क्यों इकट्ठा हो रहा है भाई, ये इसकी क्या लीगैलिटीज हैं, जब अभी तो प्रोडक्ट नहीं है। हाँ जब प्रोडक्ट आ जाएगा तब पैसा अगर इकट्ठा होगा तो उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड होगा पैसे का। ओके ये पैसा ऐसे आया है, इतना आया है, कंपनी को भी मालूम है, तो कंपनी हमें डिफेंड कर सकती है कल को कि नहीं यस दिस ये हमारा फाउंडर है, इन्होंने हमें बताया है, इतनी इन्होंने क्राउड फंडिंग की है थ्रू ओब्लेस, तो यस वी अप्रूव दिस। ओके तो कंपनी कम से कम स्टैंड ले सकती है फिर हमारे लिए कि या तो उसके कई क्योंकि पैसा जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है ना इकट्ठा करने का अगर हम बात करें तो वो अगर सही तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं होगा दैट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, दैट कम्स अंडर समथिंग जो भी सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस का हर एक कंट्री कैसे होते हैं। आप पैसे को यूं ही नहीं इकट्ठा कर सकते चंद लोगों से और उसको कहीं भी रूट, कल को कोई कहेगा कि ठीक है मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, अब इस पैसे को मैं कहीं देश से बाहर भेज देता हूँ, विच इज टोटली इलीगल, नाम ओब्लेस का लेके किसने कर लिया, ठीक है ना। तो ये इन चीजों से अभी हमें बचना है, लेट द प्रोडक्ट कम, हमें रूल रेगुलेशंस आ जाए हमारे पास, फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हमारे पास लीगल एक अथॉरिटी होगी कुछ करने की, ओब्लेस हम जहां मर्जी करें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे दूसरे की हेल्प करें, बट स्टिल वी हैव टू वेट, इसको अभी थोड़ा इधर रखिए, लेट द थिंग्स कम, कैसे करना है हम वो पूरा क्लैरिटी करके, ये मैं जस्ट हम एज ए आपस में, क्योंकि हमें फॉरेन में क्या रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। ओके वो एज ए बट एज ए इंडियंस हम क्योंकि हमने अपना जो कुछ करना है उसको सही तरीके से करें, तो ये हमारे सबके लिए है, मेरे लिए भी सबके लिए भी कि हमने कैसे लेके जाना। तो जब प्रोडक्ट को आने दीजिए, उसको रूल रेगुलेशंस आने दीजिए, कैसे ऐश चाहते हैं क्या करना है, तो उसी तरीके से हम लोग फिर कर लिया करें। जी ओवर टू नीरज। थैंक यू वेरी मच गुरविंदर जी वो एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये थे अपडेट्स, कल के पूरे अपडेट्स। तो इसके अलावा गुरविंदर जी या आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो बाकी के लीडर्स का फीडबैक। बाकी हमारे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, हाँ जी देवीलाल जी भी हैं, देवीलाल जी वेलकम, एंड रेखा मक्कन जी हैं वेलकम आपका, बाकी तो मोहम्मद कैफ हारिस जी हैं, बाकी सारे हैं। तो कोई भी बोलना चाहता है तो दे आर फ्री टू मतलब बोल सकते हैं, वो अपना थॉट्स रख सकते हैं। जस्ट मैं थोड़ा सा टच करूंगा कि मिस्टर ऐश ऑफ लेट हमने देखा होगा वेबिनार्स में हमें बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ओके हम सब फाउंडर्स को हमारे वैल्यूज कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, हमारा वे ऑफ थिंकिंग कैसे होना चाहिए, हम ये छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए, हमारे लेफ्ट में क्या हो रहा है, हमारे राइट में क्या आ रहा है, किसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे यूं क्यों कहा, ऐसे ये चीजों से हमें थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए। ये मिस्टर एश कल के वेबिनार भी उन्होंने बोला कि लुक एट द थिंग्स, हम ऑन पैसे में हम
हमने आउटपुट देनी है बेसिकली, कि सही सही जो एक आउटपुट होती है वो देनी है ऑन पैसिव में। उसको हमने सीखना है, अगर नहीं सीखे हैं हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो सीखनी है। चीजों को हमने एज ए टोटलिटी में, एज ए वन टीम, कल उन्होंने वन टीम की भी बात की थी, एज ए सारी दुनिया एक टीम, हमने ऑन पैसिव के जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कल्चर्स की भी कल उन्होंने बात की, तो सारे जितने भी हैं हमें हमें वन टीम रह के ही चलना है। छोटी मोटी अगर हमारे में कोई प्रॉब्लम है वो दैट इज सेकेंडरी, वो हमारे लिए कुछ मैटर नहीं कर रही है। ओके, वी हैव ए विजन, हम सबका विजन है, हम इतने अच्छे लोग हैं सबके सब, हम इतने अच्छे पेशेंस से हम लोग यहाँ पे बैठे, तो हमारी विजन जो है वो उसके बारे में वो बात करें, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, कम से कम उसको हमें आगे बढ़ा के चलना है, टोटलिटी में देखना है, हमें सीधा बिगर पिक्चर देखनी है, हमें 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 रोज बेसिस पे क्या आ रहा है वो नहीं देखनी। तो सब मिलके काम करें। इस दुनिया में हमने हमें कुछ मौका दिया गया है ऑन पैसिव, उस मौके का हम लोग फायदा लें। तो एज ए इंडियन अगर हम बात करते हैं, हम जितने भी 5 लाख हैं या 4.5 लाख हैं या 6 लाख है, आई डोंट नो, जितने भी हम लोग हैं, हम मिलजुल के काम करें, हम एक एग्जाम्पल सेट करें दुनिया के सामने कि क्या है, अगर अगर कुछ ऊंच नीच है हमारे बीच में या समथिंग लाइक, वो एक म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू वो ठीक हो सकती हैं चीजें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दैट इज सेकेंडरी थिंग। ओके, तो कैसे हमने अपने आप को इंटरनेशनल फील्ड में रखना है, कैसे हमने अपलिफ्ट करना है, बेसिकली हमने अपनी सोसाइटी को, हमने अपने फाउंडर्स को, हमने हमने अपने लोगों को कैसे सर्विसेज देनी है, कैसे, तो वो सारी एक्चुअली ऐश हमें समझाते रहते हैं ऑफ लेट, जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं। आई थिंक आने वाले दिनों में कुछ और भी समझाएंगे, उनके पास बहुत कुछ है अभी। आप देखना जैसे अगस्त आता है, आपको ऐसे चीजें बताने वाले हैं कि आई थिंक आपने शायद पहले उनसे कभी सुनी नहीं होगी, वो कुछ और ओपन अप होके आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं। नो डाउट ये मैटर ऑफ ये लॉन्चिंग का प्रोसेस ये तो चल ही रहा है, दिस इज अब तो उनके लिए ये केक वॉक है, अगर ये कह लें लॉन्चिंग का ये प्रोसेस है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब कुछ हो चुका है बेसिकली। जस्ट वी हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, जस्ट हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बोलें, एक दूसरे से अच्छी इंफॉर्मेशन लें। ओके, सो वी हैव हमारे लिए बहुत एक फील्ड खुली हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए इतना मैदान खुला हुआ है ग्रो करने के लिए। एक एक फाउंडर को, जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी फाउंडर, हर एक फाउंडर के लिए ग्रो करने का पूरा पूरा मौका है। ये जस्ट उनकी अपनी काबिलियत है कि वो किस लेवल पे उसको स्केल आउट कर जाते हैं चीजों को। यहाँ पे लीडर्स हैं, लीडर्स मोटिवेट कर रहे हैं, टीम्स को कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक सेट ऑफ लीडरशिप है यहाँ पे इंडिया में। तो उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, अच्छी नॉलेज लीजिए और अच्छा ही करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू रॉक। ये 100% श्योर है, ये हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, एज ए इंडियन कह लो कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट, हम लोग रॉक करने वाले हैं। ये है, बट या विद एथिकल्स, विद द ट्रू इन्फॉर्मेशन, विद द फुलेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं नॉलेज या जो भी कुछ है। ओके, सो स्टे ट्यून। बाकी के पैनलिस्ट आए, प्लीज जरूर अपने अपने दो शब्द रखें यहाँ पे। या ओवर टू नीरज योगिनी जी। या ओवर टू योगिनी। थैंक यू नीरज, थैंक यू दिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को दिल को तसल्ली मिल जाती है जब तक वो सुनते नहीं नीरज और दिलन जी से अपडेट को। थैंक यू सो मच, सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। यहाँ पे मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ हरीश शर्मा जी को। हरीश जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है, आपके 2 शब्द बिल्कुल हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू वेरी मच। और आज का वेबिनार सुन के रियली वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा मजा आया, और इसके लिए हम बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं नीरज सर और ढिलो सर। आप कितना मेहनत करते हैं सर आप, और एक ट्रू लीडरशिप की जो जरूरत ऑन पैसिव को रही है, और डेफिनेटली आपने उसको भली भांति और मतलब दिखाया है सर। तो थैंक यू, दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार। कितनी सारी चीजें मतलब वेबिनार्स के अंदर बताई जा रही हैं और हम सभी को वो एग्जैक्टली समझ में आ रही हैं। आईटी की नॉलेज ना होते हुए भी आज हम सभी लोग इन वेबिनार्स के जरिए ही एक अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं। मुशर्रफ जी हैं यहाँ पर, बहुत बेहतरीन तरीके से आईटी की नॉलेज भी देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है।
तो केवल इतना कहेंगे, हम दिल से ओन पैसिव का धन्यवाद करना चाहते हैं, एस सर का धन्यवाद करना चाहते हैं, और जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी लोग जो सीनियर लीडर्स हैं, मैं वाकई में दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने वो इंडिया के लिए ओन पैसिव को जितना बेहतरीन तरीके से सजोया है और डेवलप किया जा रहा है, तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और जब रियलिटी में सारी चीजें हम सब के सामने होंगी, तो ये एक चमत्कार होने जा रहा है पूरी मानव जाति के लिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओवर टू यू योगिनी जी। थैंक यू सो मच हरीश जी। आगे मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ मुशर्रफ हुसैन जी को, अगर वो यहाँ पे है तो प्लीज बात कीजिए। Thank you very much, Yogini ji. Actually, today I'm not well. Actually, I have a fever 100 plus, but it's a very important, really बहुत important है डिलन सर को सुनना, नीरज सर को। एक्चुअली कल लास्ट मीटिंग भी देखा मैं, और ये कुछ इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग जो इतने इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं और जो भी लोगों का डिस्कशन होता है, इससे हम लोगों को नॉलेज खुद का बिल्ड होता है। मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि ठीक इसी तरह से पॉजिटिव वे पे हर एक फाउंडर को होना चाहिए। एंड डिलन सर से मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस है, सर इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि जो आज की डेट में हमारा जो फाउंडरशिप ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो अभी चल रहा है, जो पेंडिंग फाउंडर के लिए, इसमें आईडी एक्टिवेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को गाइड भी किया है, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड बहुत सारे फाउंडर के पास अवेलेबल नहीं है। टीम लीडर भी अभी थोड़ा सा मतलब बैकफुट पे ये कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इतना एक्टिवेशन किया है, बट एनुअली जो हम लोगों का एक जो ITR जो हम लोगों का होता है अपडेट मार्च में इंडियन एज इसमें, तो हम लोगों को काफ़ी सारा चार्जेस अफोर्ड करना पड़ा था। बहुत सारे लीडर्स को भी हुआ है इस साल। तो ये जो है इसी वजह से कुछ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या दोबारा से कुछ ऐसा ये निकाला जाए कि जैसे एक्टिवेशन के लिए। और एक पॉइंट और भी है कि जो अभी इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट हो रहा है, इसमें सम एक्स्ट्रा चार्जेस भी इंक्लूड हो रहा है इंटरनेशनल इसमें। क्योंकि जो भी हमारा पेमेंट हो रहा था पहले, तो गूगल पे सबसे पेमेंट हो जा रहा था एग्जैक्ट अमाउंट से, पर एट द मोमेंट अभी जो पेमेंट हो रहा है, और पार्ट ऑफ दैट उसके बाद भी सम एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है, जो हम लोगों को आने वाला जो एनुअल जो ITR जो फिलअप करते हैं, उसमें भी हम लोगों को प्लस होकर के सबको मिलेगा। तो इसके लिए प्लीज क्लियर करें सम पॉइंट जी। पहले बात तो एक्टिवेशन का मुझे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि एज फार एज मुझे मालूम है कि कल मेरे डायरेक्ट में 4-5 आई थिंक लोगों ने डायरेक्ट किया। इधर से भी कनाडा से एक दो थे, एक दो केनिया से थे, 2-3 लोग इंडिया में से भी थे। तो किसी को वैसे दिक्कत नहीं आई पहली बात तो सबके आईडीज एक्टिवेट हो गई है वो। एंड चार्जेस कटे हैं, अभी मुझे नॉलेज नहीं है कि ये कुछ एक्स्ट्रा कट रहा है या क्या है, कितना एक्स्ट्रा कट रहा है, या वो क्या GST है या कुछ और है, आई डोंट नो इसके बारे में क्या है। बट या एक्टिवेशंस काफी हो रही हैं कल के जब ट्रांसफर का आया है। मुझे अभी तक तो वैसे किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, बट मे बी किसी के कार्ड में प्रॉब्लम है, ये हो सकती है। आगे भी हमें ऐसी काफी आई हैं चीजें कि किसी में कार्ड में प्रॉब्लम है, या अगर किसी का ये मोमेंट में जरूर देखें कि किसी को अगर एक्टिवेट करे प्रॉब्लम आई, तो पहले वो अपना अकाउंट चेक कर लेंगे कहीं पैसे कट तो नहीं गए। ओके, डबल पेमेंट ना हो जाए, फिर वो चक्कर में पड़ते हैं, आपको मालूम ही है ना। तो वो प्लीज चेक कर लीजिए। तो अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो वेट कर लीजिए थोड़ी देर। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार में भी सिस्टम में कुछ फ्लॉ हो सकता है, कई बार साइट स्लो चल रही होती है, कई बार क्योंकि बैकएंड पे बहुत कुछ हो रहा है असल में देखा जाए तो। काफी आपने देखा होगा फाउंडर्स का काउंट भी कम हो गया वहां से, जो टोटल था वहां से काफी कुछ कम भी हो रहा है, डिलीशंस हो रहे हैं, कई कुछ हो रहा है। सो आई थिंक उसको देखना। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज आप नॉलेज में लाना। मे बी ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम उनको बताया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने भी एक्टिवेट करनी है तो वो एक्टिवेट कर पाए उन आईडीज को। राइट, डेफिनेटली सर। एक्चुअली ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इंडिया का जो डेबिट कार्ड है, और बेसिकली मैं हर एक फाउंडर से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इंडिया के फाउंडर जो गवर्नमेंट बैंक का जो डेबिट कार्ड है जो यूज़ कर रहे हैं, काइंडली प्लीज़ अगर आप लोग एक्टिवेट कर भी रहे हैं, तो आप एक जो कार्ड का बैक में एक टोल फ्री नंबर होता है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे कॉल करके अपना इंटरनेशनल जो पेमेंट ऑप्शन है वहाँ पे एक बार एक्टिवेट करें। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं हो रहा है।
और ये गवर्नमेंट जो बैंक है इस पे ज्यादा इशू होता है। आई थिंक द प्राइवेट बैंक है इसमें इशू नहीं होता, ऑलरेडी उनका परमिशन ओपन होता है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल दी पेंडिंग फाउंडर, इस चीज को फॉलो, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं सर नहीं हो रहा है। प्लीज इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो होगा ये शॉर्ट आउट होगा। सो थैंक यू वेरी मच नीरज सर, नलिनी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मुशर्रफ जी। यही हमारी कमिटमेंट है हमारे फाउंडर्स की, जो कि अभी देखो वो बोल रहे चलते ऊपर बुखार है मगर फिर भी सामने बैठे हैं ताकि सेशन सुने और कुछ अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट करें। तो थैंक यू सो मच। मगर फिर भी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल करें क्योंकि माहौल बहुत खराब है बाहर का। तो प्लीज टाइम पे दवाई और सब ले और खुद को तंदुरुस्त रखें क्योंकि आगे हमें बहुत काम करना है। तो थैंक यू सो मच सॉरी, यहाँ पे हम अभी आमंत्रित करना चाहते हैं केडी शुक्ला जी हमारे साथ में है। तो केडी जी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। केडी जी आपसे बिल्कुल सुनना पसंद करेंगे, प्लीज वेलकम। केडी शुक्ला जी आप अगर है और कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आमंत्रित है। हेलो हाँ जी सर, मेरी बोलिए। आवाज आ रही मैम? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। ओह थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर के लिए एक कॉल आ गया था मोबाइल पे तो मैं खोज ही नहीं पा रहा था कहाँ पे। खैर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। आज का वेबिनार एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेबिनार था और काफी, चूंकि लास्ट राउंड टेबल मीटिंग थी तो बड़ा एक्साइटमेंट भी था कि आज क्या से कैसी कैसी खबरें आएंगी, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छे ढंग से आप दोनों ने मिलकर के जो बाकी जितने हमारे फाउंडर्स हैं उनको बताया है और जो ओवरऑल सीन है जिस हिसाब से डिलन सर ने बताया कि वैसा होगा वैसा होगा, आप और चीजें निखर कर बाहर आएंगी, एक प्रोटोकॉल्स बनेंगे, क्राइटेरिया डिसाइड किए जाएंगे, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, इन सब चीजों को लेकर जब एक यूनिफॉर्मल चीजें हो जाएंगी तो बहुत चीजें और निखर आएंगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जब आप लोग दोनों बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ऑन पैसिव एक बिल्कुल समुद्र मंथन की तरह है और इतना ज्यादा उससे जितना ज्यादा मथेंगे उतना ज्यादा अच्छी चीजें निकल कर बाहर आएंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो सभी को, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन दोनों हमारे सीनियर लीडरों ने लिए कि रखा हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना ही मेरा कोई भी कोई क्वेश्चन है। मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बहुत बड़ा विजडम आपका इंतजार कर रहा है, उसकी आप तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिलन सर, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू योगिनी। ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतने सारे मस्त अपडेट लेने के बाद में हम रेडी होना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे क्लोजिंग से पहले मैं बिल्कुल यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कल का सेशन जितने लोगों ने लाइव सुना है और जब ऐश ने बोलना स्टार्ट किया था तब से लेके एंड तक, जब तक ऐश बोल रहे थे तो तब तक के लिए बहुत सन्नाटा था बीच बीच में। और ऐश बीच में ही थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट से उनकी बातें चलती थी, बीच में ही थोड़ा जोर से बोल लेते थे। तो सबकी मैं मेरा बोल सकती हूँ कि हार्ट बीट बढ़ रही थी कि क्या बोल रहे हैं आगे क्या बोल रहे हैं, एकदम धीमे हो जाते थे फिर से एकदम बोलते थे। तो मीन्स इतना एक्साइटमेंट था उस बात को लेके कि अभी आगे क्या बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे जितने भी फाउंडर्स कल सुन रहे थे लाइव उनको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा इस बात का, और एक अलग सी एक्साइटमेंट, एक अलग सा पैशन इसमें दिखता है। और वी फील सो प्राउड कि हम आज सही हाथों में है या फिर हम आज सही लोगों के साथ में है। सही लोग आपके साथ में होना, आपके अराउंड में होना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से सक्सेस आपको बहुत करीब नजर आता है और आप सक्सेसफुल होते ही हो। तो आज के लिए हम यहीं पे हमारे अपडेट सेशन जो है वो क्लोज करते हैं। फिर से एक बार नीरज जी और दिलन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिए है, हमेशा देते आ रहे हैं। तो सभी फाउंडर्स की तरफ से मैं सभी हमारे पैनलिस्ट जो है और जो हमारे प्रेजेंटर है सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हम घर से कहते हैं कि हम ऑन पैसेज करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Thank you very much. Bye. We are so in it to win it. We are soon. Yes, We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you everyone. Good night, Subratri. Take Good night, care. good night, Bye-bye. love you all. Aaujo. Good night. Aaujo. Welcome. We are so in it to win it. Bye bye everyone. Thank you.